चांद, एक ऐसा शब्द जो हमेशा से हमारे लिए एक रहस्य और रोशनी का प्रतीक रहा है। रात के आसमान में एक मोती जैसा गोल चमकता हुआ दायरा, यह सिर्फ एक रोशनी का जरिया नहीं, बल्कि हमारे सपनों और कल्पनाओं का एक हिस्सा है। हजारों सालों से इंसान इसको देखते आ रहे हैं। चांद ने हमेशा से हमें अपनी तरफ आकर्षित किया है, जैसे एक पुराना दोस्त। हमने इसके बारे में कहानियां बनाई हैं। चांद के नीचे बैठकर कहानियां सुनना और सुनाना, यह हमारी सभ्यता का एक हिस्सा बन गया है। हमने इससे समय को मापना सीखा है। चांद की गतियों को देखकर हमने अपने पहले कैलेंडर बनाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद कहां से आया, वो वहां कैसे पहुंचा? यह सवाल हमेशा से हमारे मन में रहा है। चांद हमेशा से वहां नहीं था। एक समय था जब रात का आसमान इस रोशनी से खाली था। उसकी भी एक कहानी है, एक शुरुआत, एक बड़ा नाटकीय जन्म, एक ऐसी कहानी जो हमारे विचार से भी परे है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने इसके रहस्य पता लगा लिए हैं। उन्होंने चांद के जन्म की कहानी को समझने की कोशिश की है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक भयानक टक्कर, मलबे का एक बादल और अनेक सालों तक चलने वाली एक प्रक्रिया शामिल है, और गुरुत्वाकर्षण का धीरे धीरे खींचना शामिल है। यह सब मिलकर चांद को बनाते हैं जो आज हम देखते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें न सिर्फ चांद के बारे में बताती है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। बल्कि शुरुआती सौर मंडल और उन अजीब शक्तियों के बारे में भी बताती है जिन्होंने आज की दुनिया को बनाया है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि हमारा अस्तित्व कितना अनोखा और रहस्यमय है। चांद के बनने की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है विशाल टक्कर सिद्धांत। सोचो, शुरुआती सौर मंडल एक भीड़ भाड़ और गड़बड़ वाली जगह। ग्रह अभी बन रहे थे, वे एक दूसरे से टकराते थे, अपनी कक्षाएं बदलते थे और हर जगह गड़बड़ी मचा रहे थे। इसी दौरान एक युवा पृथ्वी, जो अभी अपना रास्ता ढूंढ रही थी, का एक अनोखा सामना हुआ। एक मंगल के आकार की चीज, जिसको वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, हमारे ग्रह से टकराने के रास्ते पर थी। यह कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय टक्कर थी। थिया और पृथ्वी की टक्कर बहुत ही भयानक थी। सोचो, दो मिट्टी के गोले आपस में जोर से टकरा रहे हैं। वे बस एक दूसरे से टकराकर अलग नहीं होते, वे बिगड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं और टुकड़े हर तरफ उड़ जाते हैं। यही हुआ जब थिया पृथ्वी से टकराया। जो ऊर्जा निकली वह सोच से परे थी। इस टक्कर ने पत्थर को पिघला दिया, समुद्र सूखा दिए। इसने मलबे का एक बड़ा सा बादल अंतरिक्ष में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मलबे में, इस ब्रह्मांडीय विनाश में कुछ नया छुपा था, कुछ कमाल का और अद्भुत। खंड 4, मलबे से गोले तक चांद का रूप लेना। थिया के प्रभाव से जो मलबे का बादल बना था, वह यूं ही गायब नहीं हो गया। वह गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ था, वह अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर रखती है। धीरे धीरे लाखों सालों में यह मलबा आपस में चिपकने लगा। सोचो, आपके बिस्तर के नीचे धूल के गोले बन रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे जैसे ये मलबे के टुकड़े बड़े होते गए, उनकी गुरुत्वाकर्षण बढ़ती गई और ज्यादा से ज्यादा सामग्री को अपनी तरफ खींचती गई। समय के साथ इस प्रक्रिया ने उनके कच्चे किनारों को चिकना कर दिया और मलबे के बादल को एक गोले में बदल दिया। और दोस्तों, ऐसे ही हमारे चांद का जन्म हुआ। खंड 5, बीते कल की झलक पत्थरों में सबूत। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो एक अच्छी कहानी है, लेकिन क्या हमारे पास कोई प्रमाण है? क्या हम वास्तव में यह कह सकते हैं कि चांद और पृथ्वी का एक ही उत्पत्ति है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यह सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता है। वैज्ञानिकों को जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को समर्थन करने के लिए मजबूत सबूत मिले हैं। ये सबूत हमें उन पत्थरों से मिलते हैं जो अपोलो मिशंस के दौरान चंद्रमा से लाए गए थे। जैसे अपोलो मिशंस द्वारा लाए गए चंद्रमा के पत्थर एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये पत्थर हमें चंद्रमा के इतिहास और उसकी बनावट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनकी बनावट पृथ्वी के पत्थरों से काफी मिलती जुलती है, जिससे पता चलता है कि उनका उत्पत्ति एक ही है। यह समानता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि चंद्रमा और पृथ्वी एक ही कॉस्मिक इवेंट के नतीजे हैं। लेकिन कुछ छोटे मोटे अंतर भी हैं जो चांद के बनने की यूनिक कंडीशंस की तरफ इशारा करते हैं। ये अंतर हमें चंद्रमा के अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में भी बताते हैं। चांद की ऑर्बिट और रोटेशन भी क्लूज देते हैं।
चंद्रमा का पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमना और उसकी रोटेशन भी इस हाइपोथेसिस को समर्थन करते हैं। और जितना ज्यादा हम चांद का अध्ययन करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें इस कॉस्मिक क्रिएशन की अजीब कहानी को समर्थन करने वाले सबूत मिलते हैं। हर नए रिसर्च और डिस्कवरी के साथ हमारे पास नए सबूत आते हैं जो इस थ्योरी को और मजबूत बनाते हैं। खंड 6, चांद का आलिंगन, ज्वार भाटा और समय। चांद रात के आसमान में सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, यह पृथ्वी पर हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है, समुद्र के स्तर का उतार चढ़ाव। चांद पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर रखने में भी मदद करता है, हमारे ग्रह को अपनी धुरी पर हिलने से रोकता है। यह स्थिरता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, यह पूर्वानुमानित मौसम और स्थिर जलवायु के लिए आवश्यक है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक आसमानी पड़ोसी नहीं है, यह हमारे ग्रह की कहानी और हमारी अपनी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खंड 7, एक आसमानी प्रेरणा, भविष्य में चांद। चांद ने हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसने कई कहानियों, इतिहासों और कलाकृतियों को प्रेरित किया है। चांद अनंत आश्चर्य और वैज्ञानिक जांच का एक स्रोत है। चांद ने हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसने कई कहानियों, इतिहासों और कलाकृतियों को प्रेरित किया है। चांद अनंत आश्चर्य और वैज्ञानिक जांच का एक स्रोत है। यह उन अजीब शक्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को बनाया है और ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। इसने कई कहानियों, इतिहासों और कलाकृतियों को प्रेरित किया है। चांद अनंत आश्चर्य और वैज्ञानिक जांच का एक स्रोत है। यह उन अजीब शक्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को बनाया है और ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते जाएंगे, चांद हमारे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। और जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते जाएंगे, चांद हमारे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। यह मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए एक कदम का पत्थर बन सकता है, तकनीक को परीक्षण करने और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की जगह। चांद पर हम अपने अगले बड़े कदम की तैयारी कर सकते हैं। यह मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए एक कदम का पत्थर बन सकता है, तकनीक को परीक्षण करने और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की जगह। चांद पर हम अपने अगले बड़े कदम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें पानी की बर्फ जैसे कीमती संसाधन भी हो सकते हैं, जिन्हें भविष्य के चंद्रमा आउटपोस्ट को समर्थन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें पानी की बर्फ जैसे कीमती संसाधन भी हो सकते हैं, जिन्हें भविष्य के चंद्रमा आउटपोस्ट को समर्थन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये संसाधन न केवल जीवन को संभालने में मदद करेंगे, बल्कि रॉकेट, ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के लिए भी उपयोगी होंगे। चांद अनंत आश्चर्य और वैज्ञानिक जांच का एक स्रोत है। चांद अनंत आश्चर्य और वैज्ञानिक जांच का एक स्रोत है। यह उन अजीब शक्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को बनाया है और ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। चांद पर की गई खोज हमें न केवल अपने सौर मंडल के बारे में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नई जानकारियां दे सकती है। यह उन अजीब शक्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को बनाया है और ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। चांद पर की गई खोज हमें न केवल अपने सौर मंडल के बारे में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नई जानकारियां दे सकती है। तो ऊपर देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमारे आसपास के ब्रह्मांड के आश्चर्यों को एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़िए। तो ऊपर देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमारे आसपास के ब्रह्मांड के आश्चर्यों को एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़िए। चांद हमेशा से एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे सपनों को नए पंख देने के लिए और नए आविष्कारों को जन्म देने के लिए